हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से लिंक को क्लिक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल पर आ सकते हैं एंड यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो आज हम बात करेंगे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वीडियो को वन बाय वन देखें स्टार्टिंग से, देन ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बात जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सीधा सा मतलब होता है, एक मैं आपको यहाँ पहले प्ले वो दिखा दूँ प्लेलिस्ट कहाँ पर हमारी जावा की। आ, ये गाइस हमारी जावा की प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सारी वीडियोस वन बाय वन मिल जाएंगी। ठीक है, एंड आपको मैं उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ एक। तो ये देखिए, आप स्टार्टिंग से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, ठीक है, टू द ओप्स कॉन्सेप्ट। ओके, तो जब बात हम करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि एक क्लास से, ठीक है, यानी कि एक क्लास में एक या एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सेस करना। ठीक है, बट जो हमारा जावा है वो आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरीके की चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि जावा में हम एक क्लास से के अंदर दो क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हम जावा में किस प्रकार से मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी बात मल्टीपल इनहेरिटेंस की जावा में आती है तो हम सिंपल सा इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकें। ठीक है, तो मल्टीपल इन सॉरी जो इंटरफेसेस हमारे हैं इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ कि इंटरफेस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको केवल इंटरफेस बनाऊंगा, यहाँ पर मैं ये आपको बताने वाला नहीं हूँ कि इंटरफेस कैसे बनता है क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो उसका यूज क्यों करते हैं। लेट सपोज हमें एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस, मैं यहाँ पर भी फिलहाल क्लासेस बोलूँगा, क्लासेस को हमें इनहेरिट करना है। यानी कि हम लेट सपोज कि हमारे पास दो क्लासेस हैं। ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, बट एक क्लास ऐसी आती है जिसके अंदर हम दोनों को यूज़ करना चाहते हैं। तो यही हमारा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अब इसको हमें जावा में अचीव करना है। ठीक है, और हमारे पास एक जो रूल है वो ये है कि जावा में एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो आइए हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटरफेसिस का। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन स्टेप्स दिखाऊंगा कि कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए स्क्रीन पे। तो जो पहली बार हम एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं वो है पेरेंट वन। तो ये हमारी क्लास है, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है मेथड वन। एंड इस मेथड वन के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया है मेथड फ्रॉम पेरेंट वन। ओके, तो इतना पहला समझिए कि ये क्लास हमने डिफाइन की है। उसके बाद हम एक इंटरफेस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, उस इंटरफेस का नाम है इंटरफेस वन। और जैसा कि आपको मैं बता दूं एक बार और कि इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं होता है, हम केवल मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने सेम एटिज उस रूल को फॉलो करते हुए एक यहाँ पर मेथड डिक्लेयर किया हुआ है, उसका नाम है इंटरफेस मेथड वन। ओके, देन उसके बाद हमने एक इंटरफेस अलग से बनाया हुआ है, उसमें हमने लिखा हुआ है इंटरफेस टू, उसका नाम है। एंड उसके अंदर भी हमने एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है इंटरफेस मेथड टू। तो अभी तक के जो हमारी कोड में है वो हमारे पास एक क्लास है। ओके, उसके बाद उस क्लास का नाम है पेरेंट वन। उसके बाद हमारे पास एक इंटरफेस है इंटरफेस वन। उसके बाद हमारे पास एक अनदर इंटरफेस है इंटरफेस टू। अब आइए आगे देखते हैं कि हम कोड में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है चाइल्ड क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम पेरेंट वन एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस वन कॉमा इंटरफेस टू। ओके, यानी कि एक क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है और इंटरफेसेस को भी इनहेरिट कर रही है। तो अब हम एक नई क्लास यहाँ पर बनाएंगे, उसका नाम है क्लास चाइल्ड। ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है पेरेंट वन क्लास को एंड इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस वन कॉमा इंटरफेस टू।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये नहीं है कि हम केवल दो क्लास, या मैं यूं कहूँ कि एक क्लास एक इंटरफेस या दो इंटरफेस को हम इनहेरिट करते हैं। हम यहाँ पर तीन चीज़ों को भी इनहेरिट कर सकते हैं, तीन या चार चीज़ों को भी इनहेरिट कर सकते हैं। इस पर कोई वो नहीं है कि हम केवल दो ही करेंगे, ठीक है। तो यही इसलिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि ताकि मैं इसके साथ ये केस भी आपका सॉल्व हो जाए कि हम दो से ज़्यादा भी मैं यहाँ पर नॉर्मली इंटरफेस ही कहूँगा, क्योंकि हम क्लास को एक से ज़्यादा इनहेरिट कर नहीं सकते। तो इंटरफेसेस को यहाँ पर हम इनहेरिट कर सकते हैं टू अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आइए इस क्लास के अंदर चलते हैं। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमने इंटरफेसेस हमने इनहेरिट किए हुए हैं उनको हम, जो उनके अंदर के सॉरी जो मेथड्स हैं उनको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरफेस वन के अंदर जो मेथड था, इंटरफेस मेथड वन, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि सिस्टम मेथड फ्रॉम इंटरफेस, हमने एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है, एंड इसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और यहीं पर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाता है। तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पर आप अभी हम सिंपल सा ये देखेंगे कि मेथड मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो इंटरफेस यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है ओवर इंटरफेस मैथ टू, तो उसके अंदर भी मेथड हमारा डिक्लेयर हुआ था इंटरफेस मेथड टू, उसको भी हमें डिफाइन करना कंपलसरी होता है यहाँ पर। ये हमारे इंटरफेस के रूल होते हैं, ठीक है। तो आप पुरानी वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या इसके रूल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड इसी क्लास का बनाया हुआ है चाइल्ड मेथड, जिसके अंदर हमने मैसेज सिंपल सा लिखा हुआ है मेथड फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। तो ये है अब तक की कहानी। अब हम यहाँ पर सिंपली मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास चाइल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया है, और इंटरफेस वन को भी इनहेरिटेंस सॉरी इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा यहीं पर अचीव हो जाता है। देन हमने एक और इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है, वो हम करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन आवर जो भी हमको नीड है उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, क्लास से क्लास या इंटरफेस से इंटरफेस को जब हम इनहेरिट करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, एंड जब क्लास या इंटरफेस को हम इनहेरिट करते हैं आपस में तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ओके। अब इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें चाहिए अपना एक मेन मेथड। तो आइए उस मेन मेथड को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो क्लास मेन मैंने बनाई हुई है, एंड उसके अंदर मैंने एक मेन मेथड जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उससे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका, चाइल्ड क्लास का। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये चाइल्ड हमारी क्लास का नाम है, एंड ये जो चाइल्ड है ये ऑब्जेक्ट का नाम है। तो इस जो चाइल्ड क्लास हमारा, उसका हम एक इंस्टांस बनाते हैं, उसका नाम है हमने चाइल्ड लिखा हुआ है बस दोनों में। क्योंकि जावा का एक फीचर है कि जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम अगर यहाँ पर स्मॉल सी एंड कैपिटल सी लिखा हुआ है तो बोथ दोनों को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, कि चाइल्ड जो हमने बड़ा वाला लिखा है वो अलग होगा, और जो स्मॉल सी लिखा है वो अलग यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड वन को कॉल करते हैं। ये मेथड वन हमारे पेरेंट वन क्लास के अंदर था, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी हमने मैसेज प्रिंट किया वो प्रिंट हो जाएगा। देन उसी प्रकार से हम इसी चाइल्ड की हेल्प से इंटरफेस मेथड वन को एंड इंटरफेस मेथड टू को एंड जो मेथड क्लास चाइल्ड के अंदर है उसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये शो करता है कि हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट से मल्टीपल इंटरफेस एंड वन चाइल्ड, एक जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आपको आउटपुट यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आउटपुट आ चुका है, मेथड फ्रॉम पेरेंट वन, मेथड फ्रॉम इंटरफेस वन। यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, आपको बता दूं, जो फर्स्ट लाइन में दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई आ रही है, वाइल कि हमने प्रिंटर एन का यूज़ किया हुआ है। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर की वजह से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो शायद ये अलग अलग आए, ये देखिए। तो ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज आपने ये देखा कि मल्टीपल इंस्टेंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, एंड इसका यूज यही है जो मैं आपको भी तब से बताते आ रहा हूँ, कि अगर हमको मल्ट दो या दो से ज़्यादा इंटरफेसेस के मेथड्स वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर क्लास या इंटरफेस के अंदर अगर हमें यूज करना है,
तो ही हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।